प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में बनाए गए अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन पूर्व मंत्री व विधायक का आज आयोग अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बालाघाट के लिए आगमन हुआ। इस दौरान गोंदिया स्टेशन पर आयुष मंत्री रामकिशोर नानू कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। साथ ही एक काफिले के रूप में जिले की सीमा में प्रवेश किया गया। सीएम चौहान ने 15 अगस्त को अपने संदेश वाचन में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा की थी, जहां उसी घोषणा का परिपालन कर 2 सितंबर को आयोग की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अध्यक्ष एवं एक सदस्य का मनोनयन किया गया है, जिसके संदर्भ में राज्य पत्र भी प्रकाशित हो चुका है। श्री बिसेन ने बताया है कि मूल रूप से मध्य प्रदेश की जनसंख्या की गणना करें तो 52% अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य करें, जिसके लिए रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन शासन चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 6 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर शासन को पेश करेंगे। उन्होंने आगे बताया है कि कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के पूर्व आनन फानन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा की थी, जहां आदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर आदेश जारी किया था, लेकिन न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया और हम न्यायालय के सामने सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे कि 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों चाहिए। ऐसे अनेक तत्वों पर हम बात रखेंगे। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर कार्य करें और आरक्षण को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। जिसको लोकतंत्र में रहना है वह विरोध नहीं करेगा। आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को जब प्रदेश की जनता के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश का वाचन हुआ था, उन्होंने एक घोषणा की थी, पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु एक नया आयोग बनाए। 15 अगस्त को की गई घोषणा का 2 सितंबर को पालन हो गया। इतने जल्दी मैंने समझता कोई सरकार भी क्या करती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी ने पूरी टीम पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो आयोग बनाया, उस आयोग में काम करने के लिए अध्यक्ष का जिम्मा मुझे सौंपा है। समस्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भाव का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
काम मूल रूप से मैंने जैसे पूर्व में कहा, आयोग का अनुशंसा करेगा। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक 3 बिंदुओं को फोकस करके उसमें सर्विसेज भी है। तो प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज, शासकीय सर्विसेज और कुछ जो क्रिमिनल की परिभाषा को तोड़ मरोड़ के पढ़ा जाता है उसको भी स्पष्ट हम करेंगे। तो मूल रूप से यह काम करेगा। आयोग के सदस्यों की कब तक नियुक्ति की जाएगी? एक सदस्य की नियुक्ति हुई है। माननीय हमारे प्रदीप पटेल जी विधायक रीवा जिले के एक सदस्य मनोनीत हो चुके हैं और बाकी सदस्यों की भी नियुक्ति बहुत गतिशील होगी। पिछले साल के जैसा विरोध अभी किया जा रहा है हर जगह, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ में भी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कोई विरोध नहीं कर रहा है। जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश को, इस प्रदेश में रहना है, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध करे। भाव ये भगत निजाम जी, केडी भाऊ, सभी लोगों से निवेदन है और इस एक बार जोरदार तालियां बजाकर के भाव का स्वागत करें। भारत माता की। आयोग के आप अध्यक्ष बने हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार सोचते हैं? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को राज्य के नाम जो संदेश वाचन किया था उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया जाएगा। 15 अगस्त की घोषणा का 15 दिन के समय अवधि में परिपालन हुआ है। 2 सितंबर को न केवल मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अधिसूचना जारी हुई, अपितु अध्यक्ष का और माननीय एक सदस्य का भी मनोनयन हो चुका और हमने अनौपचारिकताएं पूरी कर काम करना शुरू कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। उसमें इस आयोग की प्राथमिकताएं क्या होगी, कौन से काम हैं, उसको हमने प्रकाशित भी कर दिया कि क्या क्या इसके वर्क्स होंगे। मूल रूप से मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की यदि हम गणना करें तो लगभग 52% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। इस पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को हम कैसे ऊपर उठाएं और वर्तमान किस परिस्थिति में वो समुदाय है, पिछड़ा वर्ग है, इसका हमको प्रदेश के सभी जिलों में जाकर और हमारे जो पिछड़े वर्ग के संगठनों से चर्चा करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। वैसे तो इस आयोग का कार्यकाल प्रथम दृष्टया में 2 वर्ष के लिए है। सरकार चाहे तो कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि पहले हम अंतरिम रिपोर्ट 6 महीने के अंदर प्रस्तुत कर दें, जिससे कि उस पर कार्य होना प्रारंभ हो जाए। माननीय कमलनाथ जी ने आनंद फानंद में लोकसभा चुनाव के पूर्व 27% आरक्षण की न केवल घोषणा की बल्कि आदेश जारी किया, जिसको न्यायालय में स्थगन हो गया और न्यायालय में अपना पक्ष कमलनाथ जी की सरकार या उनके महाधिवक्ता नहीं रख सके। हमें ये न्यायालय के सामने हमारी सरकार को ये पक्ष रखना होगा कि आखिरकार 27% आरक्षण की आवश्यकता ओबीसी को क्यों है। उन सारे तथ्यों को हम जुटाएंगे और हम अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन के पास प्रस्तुत करेंगे और शासन उसमें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।